वेलकम फ्रेंड्स ऑन कॉम्पिटिटिव स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। उन सभी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो ALP हो फ्रेंड्स, चाहे NTPC हो या ग्रुप डी हो। हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है फ्रेंड्स। चाहे SSC का एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन जिसमें साइंस पूछा जाएगा उसमें यहाँ से पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो लॉजिक गेट है फ्रेंड्स, वो है OR गेट। OR गेट तो OR से मतलब आपको याद ही होगा कि इस OR यानी मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उसमें OR ऐड कर दो। हिंदी का शब्द है दोस्तों, उसमें OR ऐड कर दो तो वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी वो क्वांटिटी भाइयों बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो और से आपको याद रखना है बस प्लस, यानी जोड़ना है इसमें हमें। तो OR गेट से आपको अब देखिए, चलिए फ्रेंड्स इसका डायग्राम देख लेते हैं। और तो आपको ऐसे याद रख लेना है, ये यहाँ से ये 0 यानी O बन जाएगा यहाँ से ये गेट इसका। तो ये हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो वो ऐसे रहता है, थोड़ा कर्व टाइप का रहता है। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 इनपुट होते हैं A B। तो 2 इनपुट मिलकर एक आउटपुट देते हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 2 आउटपुट देते हैं। चलिए अब इसका आउटपुट डायग्राम और देख लेते हैं क्या कैसे होता है आउटपुट डायग्राम्स। इसमें 2 इनपुट होते हैं A B। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मशीन जो यानी कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 0,1 की भाषा को समझता है, जिसको हम बाइनरी कोडिंग या बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर कहते हैं तो इसको आगे जैसे कि ये 2 ही कोड समझेगा, 0,1 यानी या 0 को समझेगा या 1 को समझेगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इनपुट आउटपुट, और 2 इनपुट हैं इसमें A B। तो इसमें हम 0,1 यानी 0 और 1 से हमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं उसको बना के देखना है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि ये OR गेट है, इसमें और यानी हमको ये 2 क्वांटिटी को मिलाना है और यानी बढ़ाना है, तो ये बड़ी होगी। तो दोनों को जोड़कर हम इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो देखते हैं 0 0 0 बनेगा, 0 1 1 बनेगा, 1 0 0 1 बनेगा और 1 1 1 बनेगा। अब फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 1 जोड़कर तो 2 बनता है। तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। अब वो क्यों नहीं लिखेंगे? 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो बस 0,1 यानी या तो 0 को समझेगा या 1 को समझेगा, 2 ही नंबर को समझता है कंप्यूटर पूरा कोडिंग करके, उसी में सारा चेंज करता है 0,1 में। तो इसलिए जब हम ये 1 + 1 कर रहे हैं, यहाँ पर 1 + 1 कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर 2 न होकर यहाँ पे 1 बनाएगा। क्योंकि ये मान लीजिए 2 छोटी बातों को मिलाकर, जो छोटी छोटी चीज़ हैं उनको मिलाकर हम एक बड़ी चीज़ बना देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग हो जाएगी। तो ये जो कंप्यूटर है ये बस या 0 1 समझेगा, उसी हिसाब से 0 और 1 के रूप में इसको समझता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट गेट लॉजिक गेट देखते हैं, वो है एंड गेट। अब जैसे एंड में आपको याद रखना होगा, मैथ में एंड को डॉट लिखा जाता है, डॉट ये दिखाया मैंने, डॉट लिखा जाता है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। अब एंड, तो एंड को हम D ऐसे D बनाते हैं, तो इसी की तरह हमको एक यहाँ पे D बना के ऐसे रखना है। इसके डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें फ्रेंड्स 2 इनपुट होते हैं A B और B। तो इसमें जो आउटपुट आता है सेम OR गेट की तरह एक ही आउटपुट आएगा फ्रेंड्स। लेकिन जो इसमें वहाँ पे क्या था, OR गेट में बीच में प्लस होता था, इनपुट के जो रिजल्टेंट आता था उसमें, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा फ्रेंड्स इसमें।
तो चलिए इसका डायग्राम फ्रेंड्स ये है, 2 इनपुट ऐसे बना के ये एक आउटपुट निकालना है, इसमें निकलता है, उसको देखते हैं। चलिए अब इसके जो आउटपुट कितने बन सकते हैं वो देखेंगे। आउटपुट पॉसिबिलिटीज़, ए बी इनपुट हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। फ्रेंड्स इसको लर्न ही कर लेना है, जहाँ तक छोटी कोडिंग है इसको लर्न ही कर लो। तो इसमें ए डॉट बी, यानी डॉट का मतलब गुणा होगा इसमें फ्रेंड्स, गुणा जोड़ेंगे नहीं। तो 0 का गुणा 0 में 0 0 1 0 0, यानी और 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1। इसमें सिर्फ एक ही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आती है 1 1 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट गेट है वो है नॉट गेट। फ्रेंड्स इसमें नॉट गेट में क्या होता है, नॉट यानी इसमें दो नॉट माने नहीं, यानी 2 इनपुट नहीं होंगे, तो यानी सिर्फ एक ही इनपुट होगा इसमें। और इसका डायग्राम दोस्तों इंटरेस्टिंग है, ऐसे मिला के ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट रखना है थोड़ा, जैसे कि फ्रेंड्स ये दिखाया है इसमें, और एक ही आउटपुट निकलता है, यानी एक इनपुट तो एक ही आउटपुट। तो इसका आउटपुट वो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। तो इसमें एक इनपुट है फ्रेंड्स तो देखिए 0,1 से हम जो बनाएंगे पॉसिबिलिटी, वो या तो 0 एक बार जाएगा इनपुट में या 1 जाएगा। तो उसी हिसाब से जब आउटपुट निकलेगा तो फ्रेंड्स इसी एक ही रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स इन्वर्स लगा है, ए के ऊपर इन्वर्स, यानी ए से जो ए है इनपुट है उसके अपोजिट निकलेगा। यानी ए अगर 0 है तो 1 निकलेगा, और ये ए अगर 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ये याद रख लेना है, 2 इनपुट बन सकते हैं मैक्सिमम, 0 और 1। तो उसी हिसाब से उसके इन्वर्स, यानी इसको इन्वर्स बोलते हैं फ्रेंड, यानी इसके उल्टा जो ए इनपुट है उसके उल्टा आपको आउटपुट निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट गेट देख लेते हैं, लॉजिक गेट। दोस्तों इम्पोर्टेंट गेट है, ये है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या है। ये गेट यानी ये गेट एंड गेट और नॉट गेट, एंड गेट और नॉट गेट दोनों से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। तो इसमें यानी एंड गेट वाली भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी और नॉट गेट वाली भी लगेंगी। नॉट गेट वाली में क्या थी कि यानी ए जो था उसका एक आउटपुट आता था वाई, यानी जो कि ए इन्वर्स का उल्टा होता था फ्रेंड्स। वही देखते हैं, चलिए पहले इसका वो देख लेते हैं डायग्राम कैसे होता है। इसमें फ्रेंड्स 2 इनपुट होंगे, मेन बात ये है। अब जैसे कि कह रहा है नैंड गेट, तो ए एंड डी, तो एंड ए एंड नैंड गेट, नैंड गेट बना रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एंड गेट वाला डायग्राम पहले तो बनाना है, डी बना लेना है, 2 इनपुट रखने एंड गेट के हिसाब से। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा जो कि इन्वर्स होगा किसका, इनपुट्स का। तो उसी हिसाब से हम बना लेंगे। तो आपको ये पहले डायग्राम याद रखना है, डी बनाना है। यहाँ पे ये दोस्तों पॉइंट का याद रखना है हिसाब, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसका आउटपुट कैसे बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए जैसे 0,1 से जो इनपुट की पॉसिबिलिटी बना रहे थे वो 0 1 से, तो इनपुट मान लीजिए 0 है, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले आप यहाँ पे ये भूल जाइए कि ये नॉट गेट बनाना है हमें, पहले ये इसका एंड गेट बनाइए। एंड गेट में क्या था फ्रेंड्स, एंड गेट में था यानी मल्टीप्लाई डॉट था बीच में, गुणा करना था, तो इनका गुणा करके यहाँ पे लिखिए। पहले एंड गेट के रिजल्टेंट बना दीजिए, यानी जो एक आउटपुट आएगा बाई उसका एंड गेट बनाइए। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि बाई डैश बनाना है, यानी एंड गेट के बाद जो रिजल्टेंट निकालेगा उसके हिसाब से बनाना है। उससे हम बस ये करना है, जो ये बाई आया है, ये वैल्यू इसकी जो ये वैल्यू आई है, इनको उल्टा करके लिखना है। यानी इन्वर्स ही तो चढ़ा था, जो नॉट गेट में था वो क्या था, ए का इन्वर्स था। तो यहाँ पे हमें ए ये मानना है, इसका जो रिजल्टेंट आया है। तो देखिए 0 है तो यहाँ 1 हो गया, 0 1 0 1, और जहाँ 1 था वहाँ 0 हो गया। ये आपको याद रखना है। पहले फ्रेंड्स आपको क्या बनाना है, एंड गेट, उसके बाद नॉट गेट बनाना है, यानी इन्वर्स कर देना है उल्टा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट गेट देखते हैं फ्रेंड्स।
इसी प्रकार से आपको देखना है कि ये जो नॉर गेट होता है ये और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। सेम टू सेम इसी में डायग्राम देखेंगे तो ये और गेट की तरह ये थोड़ा ऐसे यहाँ पे कर्व होगा। मेन बात ये है आपको डायग्राम याद करने के लिए, 2 इनपुट होंगे और गेट में होते हैं जैसे कि, और रिजल्टेंट भी एक होगा फ्रेंड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए जो नैंड गेट पड़ा है उसमें डी बना देते, वहाँ पे ये यहाँ पे जो बनता था ऐसे गोल सा बनता था यहाँ पर, और ये फुल पूरा भरा होता था लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये दोस्तों पूरा नहीं भरा होता, ये सिर्फ गोल सा होता है सर्किल। और जो रिजल्टेंट एक आउटपुट आएगा वो तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका वो देखते हैं आउटपुट किस हिसाब से होता है। जैसे कि फ्रेंड्स एक इनपुट है एक आउटपुट है, पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी फ्रेंड्स, दो, क्योंकि 0,1 से 4 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो पहले आपको और गेट बनाना है। तो फ्रेंड्स और गेट में क्या करते थे हम, किसी जो इनपुट होते थे उनको जोड़ते थे, ठीक है। तो जोड़ेंगे एक इनपुट की पहले ये पॉसिबिलिटी लिख लिया करिए आप, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो और गेट में आपको जोड़ना है, तो 0 0 + 1 1 1 + 1 1 + 1 तो यानी 1 फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 नहीं होगा 1 होगा, 1 पहले ही बता दिया वीडियो में। तो अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे ये बन गया किसका, ये वाला जो रिजल्टेंट आया है वो आया है और गेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर जैसे नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना, तो इसमें क्या होता था, जो इनपुट देते थे ए उसका इन्वर्स होता था। तो फ्रेंड्स आपको बस ये एक इनपुट मानने हैं, जो इनका ये मानने हैं, ये आपको इनपुट मानने हैं, यानी आपने ये दिए हैं ये मान लेना है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका इन्वर्स कर दो, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0, यानी ये होता है फ्रेंड्स मेन कि जो नैंड गेट का होता है वो पूरा रिजल्टेंट जो ये वाला आता है ये उल्टा आता है नॉर गेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। ये जो गेट्स होते हैं वो जैसे ये सिग्नल्स की फॉर्म में करंट फ्लो होता है, तो ये याद रखिए, ये 2 टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग एक डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, थोड़ा ये कर्व में ऐसे चलता है, और डिजिटल में क्या होता है ऐसे 0,1 इस हिसाब से चलता है, 0,1 वाला। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2 मतलब बाइनरी नंबर शो करता है। मेन बात आपको ये याद रखना है, ये डिजिटल सिग्नल, आपको क्वेश्चन आया कि बाइनरी नंबर कौन सा सिग्नल शो करता है, तो आपको याद रखना है कि आपको डिजिटल सिग्नल शो करता है। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, ये मान लीजिए ऐसे चलते हैं ये, तो इसमें क्या होता है वोल्टेज चेंज होती रहती है लगातार समय के साथ, यानी वोल्टेज जो होती है वोल्टेज वो चेंज होती रहती है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है केवल 2 स्तर पर रहता है। किस किस स्तर पर रहता है, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। जब ये इस लाइन पे होता है, मान लीजिए ये ऐसे बनते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जब यहाँ पे होगा इस वाली कंडीशन पे फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पे होगा मान लीजिए यहाँ पे इन वाली कंडीशंस पे, तो ये यहाँ पे क्या होगा 0 हो रहा होगा, क्या वोल्टेज 0 हो रही होगी इसमें। ये फ्रेंड्स ये 2 तरह के सिग्नल्स मैंने आपको बताए हैं जो कि वोल्टेज के हिसाब पे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। धन्यवाद।